हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल बच्चों। आज अगेन हमारे पास एक 2022 मेंस का क्वेश्चन 29 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बच्चों अगेन हमारे पास है, जो कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 मुझे दिखता है। तो बच्चों स्टार्टिंग में कुछ ऐसे करूंगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सोचो कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक आप सोचना नहीं सीखोगे आप क्वेश्चंस में अटकते रहोगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको सोचना सीखना पड़ेगा। ये उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है कि हमने एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और हम सारे क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। तो वो थिंकिंग प्रोसेस जब तक हमारे दिमाग में डेवलप नहीं होगी हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें सोचना आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो उसके लिए मैं कुछ हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ ताकि आप भी सोच पाओ, है ना। तो जैसे ये sec स्क्वायर एक्स लिखा है बेटा, तो आप ये सोच सकते हो कि हमें 10x बना के कुछ मिल सकता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे 10x बनाऊंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 2022। इधर 10x बनाया तो cos का डिवाइड लगेगा, cos की पावर 2022 का डिवाइड लगेगा। तो बच्चों ये आपको ऐसे दिखेगा 10 की पावर 2022x और इसके साथ आएगा cos की पावर 2022x, है ना। ये अगर ऊपर जाता है तो ये sec के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस 2022, है ना, अपॉन में आ गया 10 की पावर 2022x और इसके साथ आपने लिख दिया sec की पावर 2022x, है ना। अब इसके बाद आप ये सोचोगे कि हम इस 10x को t ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 10x को t लोगे तो sec स्क्वायर x तो dt बन जाएगा, बट ये sec स्क्वायर x के साथ साथ sec की पावर 2020 और आपके पास बच जाएगा, क्योंकि इधर से एक 2 पावर तो आप निकाल लोगे, वो dt बना लोगे उससे, बट ये आपके पास बच जाएगा। फिर इसके साथ आपको 10x में मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। 10x में इसको लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। अगर आप 10x को t लेट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 2022 करोगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2021, है ना। और नीचे आ गया t की पावर 2022x, सॉरी x क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया आपके पास, है ना। अभी इसके बाद क्या करने वाले हो आप कि ये एक sec स्क्वायर तो यहाँ से निकलेगा, वो dt बना देगा। इसको फिर से लिखना पड़ेगा आपको 10 के फॉर्म में। तो आप इसे लिखोगे sec स्क्वायर x, है ना, और बाहर पावर लगाओगे 1010 और इस sec स्क्वायर को आप 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखोगे, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1010। ये इस तरह से बन जाएगा और ये क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद आप समझ नहीं पाओगे कि इसके आगे हमें क्या करना है ना। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से सोचते हैं। अभी हमने ये अप्रोच लगाई पर काम नहीं करी, तो हमने सोचा कि हम फिर से सोचते हैं। चलो तो इसको हटाते हैं। तो बेटा इसको हटा के हमने फिर से सोचा, तो हमने ये सोचा कि और क्या कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन था साइन की पावर 2022x, है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन मैं इजीली कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन भी मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जिसको मैं सेकंड फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस साइन को मैं ऊपर ले जाऊंगा, उसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा। इसको फर्स्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। क्योंकि जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आगे हमारी अप्रोच ये रहने वाली है कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स आ गया माइनस 2022 और उसके साथ में क्या आएगा cosec की पावर 2022 आ गया, है ना, x dx ये आ गया। इसको फर्स्ट
और इसको सेकंड फंक्शन हमने मान लिया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो वाई पार्ट हमसे ऐसा बोलता है कि फर्स्ट को एज इट इज रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो कॉसेक को एज इट इज रख दिया, कॉसेक की पावर 2022x, फर्स्ट को एज इट इज रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, है ना, माइनस 2022x हो गया। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आएगी। आप सोचो, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन ले लिया और इसका लिख लिया तो ये आपको मिलेगा। जब आप सेकंड टर्म लिख रहे होगे माइनस के साथ आपको क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। यही करोगे, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2020 में करके दिखाता हूँ, 2022 आगे आएगा और क्या होगा, कॉसेक की पावर 2021x आ जाएगा और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आया। ये वाला जो कॉसेक है वो इससे मर्ज होके 2022 बनाएगा। इसका मतलब क्या है, आप समझो, इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉसेक की पावर 2022 बना, इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेशन फिर से बना कि इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये माइनस के साथ बन रहा हो तो प्लस के साथ ये ऑलरेडी हमारे पास हो, जिससे ये कट जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है ना, ये बात हमारे दिमाग में आई है। उसके लिए हमें ये x नहीं चाहिए क्योंकि हम इस x को नहीं हटा सकते, है ना। तो हमें, क्योंकि tan को cot हटा सकता है, अगर tan मिल जाता है हमें तो उसको cot हटा देगा, लेकिन इस x को कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो हमें फिर से दिमाग लगाना है थोड़ा सा और हम इसके बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद तो हमें करना क्या है, दोनों को पहले कॉसेक को अंदर ले जाना है, देन हम बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन अब आ रहा है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स के साथ, क्या है, कॉसेक की पावर 2022x आ गया, है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया माइनस 2022 और क्या, कॉसेक की पावर 2022x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो किसी भी एक को कर लेते हैं। तो मान लो इसको करने गए तो इसको फर्स्ट मान लिया, सॉरी इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो करना क्या है, फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का 10x हो गया तो 10x लिख लिया और क्या आएगा, कॉसेक की पावर 2022x आ जाएगा बेटा, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया। ठीक है, और कॉसेक की पावर 2022, पहले तो 2022 आगे आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन होगा, कॉसेक की पावर क्या आ गई 2021x आ गया, फिर कॉसेक एक्स का फिर होगा तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स आ गया इंटू कॉट एक्स आ गया, ये आया। देखो अब आप, ये वाला कॉसेक इसके साथ मर्ज होगा तो 2022 कॉट इंटू 10 1 हो गया, 2022 आगे आ गया तो देखो आपको ये क्या दिख रहा है 2022 आ गया, है ना। और ये वाला माइनस मिलके प्लस, तो इधर प्लस आ गया बेटा और बचेगा क्या, कॉसेक की पावर 2022x dx। अगर आप इतना सोच पा रहे हो तब जाके इसमें आप अंदर जाना, अदरवाइज आप बाहर से निकल जाना, क्योंकि अगर नहीं सोच पाओगे तो बीच में फंस जाओगे, उसके बाद प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे ये कट जाएगा बेटा, जैसे ये कटा तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो मैं ये सब हटा के जो आंसर है वो ले लेता हूँ, तो ये आंसर ले लिया हमने और इसके साथ क्या आएगा, प्लस का c आएगा। तो आई ऑफ एक्स लिख रहा हूं मैं, अब आई ऑफ एक्स लिख रहा हूं बेटा। तो आई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 10x आएगी और इसके साथ क्या, cos x की पावर 2022 आ गया, x आ गया प्लस c आ गया। बेटा π/4 दे रखा है इधर, अगर π/4 डाला तो 10 π/4 1 cos x π/4 हो गया √2, है ना। और √2 की पावर लगी है 2022,
है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 2 की पावर 1011, क्योंकि ये 2 निकालेंगे तो √2 पे 2 लगा दिया और बाहर 1011 लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया। और आई ऑफ पाई बाई 4, ये वाली वैल्यू भी सेम है, 2 की पावर 1011 प्लस सी। तो बेटा ये कट गया, तो सी की वैल्यू 0। सी की वैल्यू जैसे 0 आती है हमें हमारा फंक्शन मिल चुका है। अब हमें बस ऑप्शंस निकालने कि ऑप्शन क्या है। तो मैं सी हटा देता हूँ इधर से, और जो बचा हुआ पार्ट है वहां से हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो अब ऑप्शन ही मैच कराने, तो दो ऑप्शन को अगर आप देखो ना तो उसमें π/3 एंड π/6 दो ऑप्शन इन्वॉल्व है। π/3 एंड π/6 लगा के देखते हैं। तो अगर हमने आई ऑफ π/3 निकाल लिया तो आई ऑफ π/3 हमारे पास क्या आने वाला है, मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री tan 60 डिग्री √3 आ गया। और cosec 60 की बात करेंगे तो 2/√3 आएगा, और उस पे पावर है 2022, तो 2/√3 है ना, ये आ गया। और इस पे पावर आ गई 2022, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, आई ऑफ π/6 भी निकाल लेंगे। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो इधर 30 डाला तो 1/√3 आया, और इधर 30 मतलब 2, तो 2 की पावर क्या, 2022, ये आ गया, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को देखो तो आपको दिखेगा 3 की पावर 1010 मल्टीप्लाई हो रहा है π/3 के साथ या फिर π/6 के साथ। तो आपको कॉमन सेंस से समझना है, अगर हम 3 की पावर 1010 का मल्टीप्लाई करेंगे भी तो देखो इधर ये 1/2 पावर लगी है, ये 2022 लिखा है, 1/2 का मतलब 1011 डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई आई ऑफ π/3 में। तो हमारे पास क्या आएगा, √3 आ गया, 2 की पावर आ गई 2022, नीचे आ गई 3 की पावर 1011, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 1010 से, तो ये कटेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचा, √3 से 3 कट गया तो इधर √3 आ गया। तो आप देखो ये 2 की पावर 2022, ये √3, तो ये दोनों सेम बन गए। जैसे ही सेम बन गए इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।